द्विमुखी। गेट किले का जो गेट है वो आपको यहाँ से दिखाई देता है, अब जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमस्ते भारत, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम पहुँचे हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर का ये किला गेट है। कल हमारे साथ हमारे दो भाई हैं, कल इनसे मिले ही थे भाई से, और ये हैं धनी भाई और ये हैं मनोज भाई, और इनके साथ हम किले गेट पे जाएंगे। और गेट से इंटर करते हो, इस गेट से तो आप इंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह से अंदर जाना पड़ता है। ये सबसे पहले बादल दरवाज़ा, जिसके बारे में यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, जिसे बादल दरवाज़ा बोला जाता है। तो ये बादल दरवाजे पे हम सबसे पहले यहीं से इंटर करेंगे। तो भाई सबसे पहले जो जैसे ही गेट से आप निकलते हैं तो गुजरी महल की तरफ पहुँचते हैं, और गुजरी महल कुछ इस तरह से दिखता है। ये गेट है गुजरी महल का। सो अब हम अंदर जाएंगे। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी की आपको यहाँ पे ये मूर्तियाँ दिखेंगी। हालांकि कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, ज़्यादातर मूर्तियाँ यहाँ पे। जिस इमारत पे जाएंगे वो है गुजरी महल, और गुजरी महल का क्या इतिहास है वो तो हमें अंदर जाके पता चलेगा। फिलहाल बाहर का सीन कुछ ऐसा दिखता है। इस तरह से सीढ़ियों से पार करके हम गुजरी महल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये है महाराजा माधवराव जी, जिनकी ये विरासत है, जिनकी संपत्ति है। तो कुछ ये इस तरह की मांडू के हुसैन शाह के शासनकाल की कुछ लिपि हैं, जो कि आपको अरबी और फारसी में देखने को मिलती है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मैंने हनुमान जी की काफ़ी सारी मूर्तियाँ देखी हैं, पर सुग्रीव जी की मूर्ति पहली बार देख रहा हूँ, और इसको बोलते हैं ललाट बिंब। आप देख रहे हैं ललाट बिंब। अपने नोटों से लेके हर जगह पे, बड़ी बड़ी इमारतों पे, या फिर आज तो हमारे संसद भवन में भी जो स्तंभ लगा है वो है अशोक स्तंभ। आपको यहाँ पे अशोक स्तंभ की मूर्ति दिखाई देगी। पांचवी शताब्दी का सिंह शिखर जिसको बोला जाता है। हालांकि ये मूर्तियां तोड़ दी गई हैं किसी कारण, बस अब वो पता नहीं है, और जो भी तोड़ दी गई है फिर भी इनको बहुत ही सहेज के रखा गया है। यहाँ पे बोला जाता है अलंकृत पट, और अलंकृत पट 13वीं शताब्दी का प्राप्ति स्थल अज्ञात, यानी कि इसको कहाँ से प्राप्त किया गया ये किसी को नहीं पता। ये भी सेम वही है, पर ये अज्ञात है। काफ़ी सारे राजा जो अपने यहाँ पे मूर्तियों का कलेक्शन करते थे वो इस तरह है। यहाँ परशुराम जी की मूर्ति है जो कि 16वीं शताब्दी की है। काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो कि एक शोकेस में है, मैं आपको ऊपर से दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो कलेक्शन करते थे राजा जी, वो अब एक उनकी एक अलग ही शौक होते थे जी। ये हाँ, काली का है जी। ये काली का मूर्ति नेपाल का है जी। कभी आपने ऐसा काली देखा? 10 कभी नहीं देखा। 10 हाथों जी, और सभी हाथों में शस्त्र है जी, लेकिन एक हाथ खाली है। देखिए आप, जिससे वो मुंडी पकड़ के काटती थी। ओ, तो ये शायद काली की मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो ये शायद काली की मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। पूरी दुनिया में सिक्के देखे होंगे, पर ये नागवंश के सिक्के हैं। इनको सिक्के हैं ये, आप देख रहे हैं। जितना सालभंजिका 10वीं शताब्दी की 11वीं विदिशा से लाई हुई सालभंजिका जी की मूर्ति है, जो कि 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। इसका एक खुद 7 करोड़ का इंश्योरेंस है, और जो कि पेरिस से फर्स्ट प्राइज जीत के आई थी, और इनको इनकी सिक्योरिटी में रखा गया, प्रॉपर सिक्योरिटी में, कोई भी इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो।
मुझे तलघर में, और तलघर कैसा है कुछ इस तरह से बाहर से दिखाई देता है और हमें जाना है इस जगह पे। मुझे तलघर में, और तलघर कैसा है कुछ इस तरह से बाहर से दिखाई देता है और हमें जाना है इस जगह पे। और तलघर में क्या है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले इस तलघर के अंदर हथियार होते थे, वेपन्स होते थे, उनके तलवार होते थे, जो भी हथियार थे, पर अब उन्होंने चेंज कर दिया कुछ हटा के। अब यहाँ पे उन्होंने तबला, डग्गा। तलघर की खूबसूरती इसी में है। गुजरी महल, और गुजरी महल के बारे में जितनी जानकारी थी उतनी आपको देने की कोशिश की। बाकी आगे के ब्लॉग में अब रहेंगे, हम किले की तरफ जा रहे हैं। तो अपनी चढ़ाई में पहले गेट तक हम पहुंचते हुए सबसे पहले जब आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है चतुर्भुज मंदिर। तो अब हम पहुंचे हैं लक्ष्मण दरवाज़ा, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली हम एक गेट पे तो आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ से गेट कुछ ऐसा दिखता है। और ग्वालियर का किला जहाँ की हम बात कर रहे थे, तो मेन गेट शायद यहीं से शुरू होता है। ये जो गेट देख रहे हैं आप, गेट से अंदर आते हैं तो कुछ अंदर का सीन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे ग्वालियर दुर्ग की जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए, पर्यटकों के लिए लिखा हुआ है कि वो आप यहाँ पे क्या करें और क्या ना करें। पहुँचे हैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर। मानसिंह महल, मानसिंह महल की क्या खासियत है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये गेट है जहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। हमारे भाई आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। और ये एक और रास्ता है जो कि तलघर में जाके मिलता है। इन रास्तों से होके कहाँ तक, अभी तो और भी नीचे हैं। फिलहाल हम आपको एक ऐसी जगह पे, और जब आप राजा मानसिंह के महल में अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का बंदी गृह दिखाई देता है। और बंदी गृह की एक खासियत थी, तो आप देख रहे हैं किस तरह का ये बंदी गृह था। आजकल की सजा देने के लिए हम एक छोटा सा कैदी होता है, जेल होती है, उसमें सब कुछ फैसिलिटी होती है। बंदी गृह से जाने के बाद आपको ये छोटे से रास्ते, जो कि भैया आगे निकल गए, तो ये रास्तों से होके ही फिर आपको आगे जाना होता है। और देख रहे हैं रास्ते इस तरह के रास्ते हुआ करते थे, आप देख रहे हैं किले में। अब हम यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। जिन्होंने राजा बाहुबली मूवी देखी है कि वो कैसे सजा देते थे, तो ये जो जाल है उसमें बंदी को इसी तरह से बांध के डाल दिया जाता था। ना तो वो उठ सकता था, ना बैठ सकता था, सिर्फ लेट के वो सिर्फ खाना खा सकता था। यहाँ पे एक्चुअली एक रास्ते से निकलने के कई रास्ते हैं, और आप यहाँ पे अगर भूल गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। महल की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे जो कि बंदूक से लैस रहते हैं। पहुंचे हैं राज्य संरक्षित स्मारक जिला किला ग्वालियर, और करण महल, विक्रम महल, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मामा जी के गांव से भैया का नाम क्या है? अभिषेक और अभिषेक के साथ दीपेश। तो ये लोग दोनों, इन दोनों को मैं नहीं जानता था, पर इन दोनों ने मुझे पहचान लिया। और सच में जब अपने मिलते हैं तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ ब्लॉग में कि अपने मिलते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो अब हम पहुँच गए विक्रम महल।
तो जब आप महल के अंदर आते हैं तो आपको एक बड़ का पेड़ और बड़ के पेड़ के नीचे खूबसूरत महादेव जी की मूर्ति और साथ में ही हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। हम पहुंच गए जहांगीर महल और शाहजहां महल। उनके बारे में हिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये है गोहद के जाट राजा भीम सिंह राणा जी की छतरी। किले पे आते हैं तो किले के ऊपर से सिटी का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो मैं आपको ग्वालियर सिटी दिखा रहा हूँ और मैं गुजरी महल में था, वो गुजरी महल है नीचे। यहाँ से सिटी का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दूर दूर तक आपको मकान ही मकान दिखाई देंगे। तो दोस्तों फाइनली जब आप पूरा किला घूम लेते हैं और किला घूमने के बाद अगर आप इस लोकेशन पे आते हैं तो किले का जो गेट है वो आपको यहाँ से दिखाई देता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेन किले का गेट है और गेट के जस्ट सामने से ही आपको पूरी ग्वालियर सिटी भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ पे किले पे जब आप आते हैं तो आपको एक गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। ग्वालियर फोर्ट तो पूरा घूम लिया। अब हम पहुंचे हैं एक और ग्वालियर फोर्ट पे ही जगह है जहां पे हम पहुंचे हैं, तो जिसे कहा जाता है गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया है, और जो कि गुरुद्वारे के सामने का फ़ोटो है, और ये भी फ़ोटो हमने विथ परमिशन के साथ लिया है। तो ये गुरुद्वारा है। और ग्वालियर फोर्ट के पास जब आप सनसेट पॉइंट पर पहुँचते हैं तो सनसेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो सूरज अपनी लालिमा के साथ अस्त होते हुए। और दोस्तों हम फोर्ट से नीचे आ गए हैं और बाज़ारों में भीड़ का क्या हाल है। यहाँ से हमारे वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख रहे हैं भीड़ कितनी है, दीपावली की भीड़ देखिए। तो लोग कहते हैं कि इस बार की दीपावली कुछ फीकी है, तो मैं कहता हूँ कि जिसने दीपावली फीकी देखी है तो वो इन बाज़ारों में आके देखे कि यहाँ से बाइक तक नहीं निकल पा रही और लोगों की भीड़ का क्या अंबार लगा हुआ है। फाइनली दोस्तों आज पूरा दिन महल पे घूमते हुए आपको दिखाया ग्वालियर का महल और वहाँ की चाक चौबंद, और आज बाज़ारों में कैसी रौनक थी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम पहुँचे अपने घर पे, और घर पे पहुँचने के बाद आपको बता दूं कि जहाँ पे ग्वालियर में हम ठहरे हुए हैं बताएं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। कल फिर मिलता हूँ नई जगह से नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते भारत, शुभ रात्रि। ठाकुर जी गिरिराज जी महाराज के मंदिर जो सामने भगवान आपको देख रहे होंगे।